नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री के एक नए ड्रा के बारे में। तो जो कि एक थोड़ी सी खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जून 12 के ड्रा की। इसमें जो सीईसी ड्रा है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का, और 529 इसमें कट ऑफ स्कोर गया है, जो कि काफ़ी हाई है। और 3000 इन्विटेशंस इशू किए गए हैं। तो 3000 एंड अबव जो रैंक जिनका था उनको इनवाइट कर लिया गया है। टाई ब्रेकिंग रूल इसमें सितंबर 28, 2024 1806 यूटीसी। कहने का मतलब इसका ये है कि जो कैंडिडेट्स 529 पे अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, तो जिनकी एप्लीकेशन इस टाइम से सितंबर 28, 2024 1806 यूटीसी से पहले सबमिट हो गई थी, उनको इनवाइट कर लिया गया है। बाकियों को नेक्स्ट टाइम चांस मिलेगा। तो जिनको जिनको भी आईटीएस मिल गए उनको कांग्रेचुलेशंस, और बाकियों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और उम्मीद करते हैं जल्दी ही उनका भी नंबर इसमें आएगा। 529 हालांकि बहुत हाई स्कोर है, मगर फिर भी अब चालू हो गया है तो हो सकता है नीचे भी आ जाएगा। तो आइए अब आगे एनालिसिस करते हैं। जैसे सीआरएस पूल, आगे एनालिसिस करने से पहले एक नज़र पिछले ड्रा पे भी डाल लेते हैं। पिछला ड्रा जो है ये 100, इसमें सिर्फ पीएनपी का था। जून 10 को जो आया था उसमें 125 इनविटेशन इशू हुई थी। जितने भी लोग पीएनपी वाले इसमें ऐड हुए थे सीआरएस पूल में, सबको इनवाइट कर लिया गया था। और 784 इनका कट ऑफ स्कोर इसमें रहा था। टाई ब्रेकिंग रूल उसमें सितंबर 12, 2024 का था। तो ये हाइलाइट्स थी पीएनपी ड्रा की इससे पहले वाले की। तो क्योंकि ड्रा जो है एक हफ्ते बाद ही जल्दी आ गया था, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की एडिशन जो है वो कम है। और इस एक हफ्ते बाद ड्रा आ गया है, तो एक बहुत अच्छी बात है ये भी कि ऐसे 2 हफ्ते के बाद आते हैं, तो एक हफ्ते बाद अगले हफ्ते भी ड्रा आगे, पिछले हफ्ते भी आए थे। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। तो आइए अब और एनालिसिस के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीआरएस पूल की देख लेते हैं सिचुएशन। 11 ऑफ जून को जो सिचुएशन है, ये आपको बता दूं कि ये जो 601 टू 1200 है, इसमें ऑलमोस्ट ये उसके बाद के जो पहला ड्रा है उसमें ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स कवर हो चुके थे। ये 2 दिन में उसके बाद की जो एडिशंस हैं वो आई हैं। रीजन बीइंग के ओआईएनपी और दूसरे जितने भी हैं, अब सबने कैंडिडेट्स को इनवाइट करना शुरू कर दिया है। तो पीएनपी में अब ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐड ऑन होंगे, क्योंकि सभी जितने भी प्रोविंसेस हैं सभी इनवाइट कर रहे हैं। मेनली जो है आपका ओंटारियो जो है, जब उसने कर लिया तो ओंटारियो क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसमें मोर देन 3000 से 4000 कैंडिडेट्स को ही आईटीएस दिए हैं। तो वो सब अपनी अपनी एप्लीकेशन इसमें उनकी ऐड ऑन होती जाएंगी। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है अब पीएनपी कैंडिडेट्स की बढ़ती जाएगी। लेकिन खैर वो पीएनपी के तो तकरीबन सबको आईटीएस मिल ही जाती हैं यहाँ पे आईआरसीसी की तरफ से, तो उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो पीएनपी के थ्रू जिनको मिल रही हैं उनको भी कांग्रेचुलेशंस। तो यहाँ 601 टू 1200 ये अब जो है 90 इसमें थे कैंडिडेट्स। 501 टू 600 में 25,053 कैंडिडेट्स हैं। 451 टू 500 अगर ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक हम कैलकुलेट करें, देखें यहाँ पे, तो 76,289 कैंडिडेट्स हैं। जो कि लास्ट वीक जो है 1 जून को 75,000 थे। 13 मई को 73,000 थे। यहाँ 2,000 बढ़े हैं, और यहाँ 10 दिन में ही 1,000 कैंडिडेट्स जो है इंक्रीज हो गए हैं। रीजन उसमें यह है कि कैंडिडेट्स और ज़्यादा ऐड होते जा रहे हैं, और ज़्यादा कैंडिडेट्स क्वालिफाई करके ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिविजुअल 491 टू 500 में ये आज की डेट में 13,000 थे। 481 टू 490 में 13,419,
471 to 480 में 17,000। तो ये सिचुएशन जो है आप देख सकते हैं 300-400 हर एक कैटेगरी में बढ़ते ही जा रहे हैं, तो जिससे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं ऊपर के स्लैब्स में ज़्यादा एडिशन हो रही है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ भी कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ जो है बढ़ती जा रही है। ये अगर हम देखें 14 अप्रैल को अगर देखें तो 2,44,000 थे, और अब वही कैंडिडेट्स बढ़ के 2,57,000 मतलब 2,57,557 पे पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की इंक्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि ड्रा छोटे छोटे आए हैं और कम आए हैं, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे पाइल अप होता जा रहा है स्ट्रेंथ। तो चलिए, अब शुरुआत हुई है, हो सकता है आगे बड़े ड्राज आए हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और हमारा तो थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता ही है, पॉजिटिव सोच लेके ही चलते हैं कि शायद आगे स्थिति जल्दी सुधर जाए, तो हमारी उम्मीद यही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सीईसी के 98,850 थे, तो इसमें अब जो है 3,000 और कैंडिडेट्स हो गए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 12,850। तो 3,000 कैंडिडेट्स का यहाँ पे इनवाइट किया जाना एक बहुत अच्छी खबर है। पहले 547 पे कट ऑफ था, अब हमारा कट ऑफ स्कोर आ गया 529, क्योंकि 3,000 कैंडिडेट्स ले लिए गए इसमें से, इस वाले स्लैब में से। ये यहाँ पे जब 25,000 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट्स ही बहुत ज़्यादा हैं, 25,000 है तो 3,000 उसमें से निकल जाएं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो है कैंडिडेट्स और ज़्यादा चाहिए, अगर 500 तक लाना है तो 3,000 से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवेज, जो आ रहा है वो अच्छी बात है, लेट्स होप के आगे अच्छे ड्राज आते हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज तो वहीं तक है, 18,500 वही है। तो यहाँ पे जो 25,000 है उसमें से जैसे 3,000 निकले, तो यहाँ पे अब हमारे पास कैंडिडेट्स होंगे 22,000। इस ड्रा के बाद 22,000 कैंडिडेट्स हमारे पास बच गए हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि इनका नंबर भी जल्दी आ जाएगा, लेकिन इनका नंबर सबका आने के लिए अगर इसमें से आधे भी हम सीईसी के मान के चलें तो 11,000 कैंडिडेट्स को इनवाइट करना पड़ेगा। आधे अगर 50-50 हुए तो, अगर ज़्यादा हुए तो फिर और ज़्यादा करना पड़ेगा सीईसी का। कुछ जनरल वाले आ जाते हैं या किसी और कैटेगरी में इंक्लूड हो जाते हैं, कोई हेल्थ केयर सोशल साइंस सर्विसेज में हो जाएगा, कोई ट्रेड में हो जाएगा, कोई एजुकेशन में, पीएनपी में। तो इस तरह से किसी ना किसी कैटेगरी में आके वो सिलेक्ट हो जाएं, ये भी चांसेस इसमें रहते हैं। पीएनपी में जैसे 125 लिए गए थे पिछली बार, जो पिछला ड्रा आया है इसी वीक का 784 इसमें कट ऑफ स्कोर रहा है। तो टोटल अब तक जो हमारे कैंडिडेट्स हो गए हैं वो हो गए हैं 38,340। 38,342 कैंडिडेट्स को अब तक इनवाइट किया जा चुका है, तो अच्छी बात है। अब 529 सीईसी वालों का आ गया है। अब बाकी देखते हैं बाकी कैटेगरीज का क्या होता है, कैसे होता है, उसको भी एक एनालिसिस करेंगे उसका भी। तो ये वाली वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। जिनको जिनको भी ITAs मिली है उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, और उम्मीद करते हैं कि अगले ड्राज भी जल्दी जल्दी आएँ। अगर हर वीक आता है तो और जल्दी ये कवर अप होगा, और जल्दी उसी तरह से हमारा जो कट ऑफ स्कोर है वो 500 तक पहुंचेगा। अब ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि हमें डाटा ये अवेलेबल नहीं है कि जैसे ये 25,000 थे तो इसमें 3,000 तो निकल गए, बाकी इसमें क्या इसकी कम्बिनेशन जो है, कंपोजिशन इसकी क्या है, 25,000 में कितने परसेंट सीईसी है, कितने परसेंट जनरल है, कितने परसेंट बाकी कैटेगरीज का है, तो वो कुछ आइडिया नहीं लग पाता है। चलो एनीवेज, जो डाटा है उसी के बेस पे हम जो है अगली प्रिडिक्शन भी करेंगे। तो वंस अगेन आज की वीडियो अब यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिनको इन्विटेशंस मिल गए हैं उनको मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक टू दोज हु आर इन द वेटिंग लिस्ट। So thanks for watching. Have a nice time. See you again in the next video.